अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, NA 133 ये लाहौर का वो हल्का है जहाँ से मलक परवेज़ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो बड़े खूबसूरत इंसान थे, बड़े जानीदा शख्स थे। उनकी मिसेस शाइस्ता परवेज़ मलक नून लीग की उम्मीदवार हैं। PTI के उम्मीदवार थे जमशेद चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। रिज़ाइन करके वो इलेक्शन के इस मैदान में आए और साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उनकी मिसेस थी। दोनों के कागजात रिजेक्ट हो गए। असल कहानी है क्या और PTI इस पे एहतजाज क्यों कर रही है? तीसरी बड़ी पार्टी और बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत की वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा नज़रियाती और बड़ा कमिटेड वर्कर मैदान में उतारा है। उनका नाम है असलम गिल। ये पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों में से एक है। राजा परवेज़ अशरफ, साबिक प्राइम मिनिस्टर, सारे मसरूफियत छोड़ के वो लाहौर में हैं और एक एक वर्कर और एक एक हल्के के घर और एक एक वोटर के पास वो जा भी रहे हैं और जाने का अज़म भी रखते हैं। और उनका ख्याल है, बल्कि दावा है कि वो पीपल्स पार्टी को रिवाइव करेंगे पंजाब के अंदर। कैसे करेंगे ये भी आज बात करेंगे। इस हल्के का रिज़ल्ट क्या आ सकता है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी, इसके अलावा कुछ और छोटी पार्टीज़ के कैंडिडेट भी इस हल्के में मौजूद हैं। लेकिन मेरा आज की गुफ्तगू का फोकस PTI की नाकामी और बाकी दोनों पार्टीज़ का मुतवक्को जो रिज़ल्ट्स है उसके हवाले उस पर फोकस होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं PTI की। जमशेद चीमा साहब और उनकी मिसेस। जमशेद चीमा साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। जमशेद चीमा साहब को टिकट अवार्ड कर दी गई। जमशेद चीमा साहब के बकौल उनकी रूटीन की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी और उन्होंने कहा कि जी आज मैंने टिकट के ऊपर बात करनी है। अपने बल्कि टिकट नहीं, अपने लाहौर के अंदर जो मुस्तकिल हल्का है 2023 के अंदर उस पर बात करनी है। तो इत्तेफाक से जिस दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग थी, मलक परवेज़ साहब की वफ़ात हो गई और वो मामला बजाय इसके कि जमशेद चीमा साहब का कोई हल्का डिसाइड होता परमानेंट बेसिस पे, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जब गुफ्तगू शुरू हुई तो ये टिकट प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि जी आप वहाँ से इलेक्शन लड़ें। और चीमा साहब का ज़ाती तौर पे ये इंटरेस्ट भी था कि वो इस हल्का से इलेक्शन लड़ें। अब ये हल्का वो है कि जहाँ एजाज चौधरी साहब की एक पेनिट्रेशन है। एजाज चौधरी साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि यहाँ से उनके बेटे को टिकट मिले। नीचे जो एजाज चौधरी साहब के बाद ज़्यादा अफेक्टिव इस हल्के से PTI के एक नज़रियाती और पुराने कारकुन हैं, वो शबीर सियाल हैं। शबीर सियाल वो शख्स हैं जिन्होंने ये दो लोग जो तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा इनको पेश किए थे जमशेद चीमा साहब को। जमशेद चीमा साहब ने दोनों लोगों को उनका वोट चेक किए बगैर कि उनका वोट इस हल्के में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, दोनों को तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा बना लिया। और न सिर्फ अपना बल्कि कवरिंग कैंडिडेट का भी इन दोनों को रखा। अगर सिर्फ इनको अपने लिए बना लेते और दो और लोगों को कवरिंग कैंडिडेट का तजवीज़ और तायद कनिंदा बना लेते तो फिर भी मामला ठीक हो सकता था। दो लोग फारिग होते, एक कैंडिडेट फारिग होता, लेकिन बाकी दूसरा बच जाता। लेकिन ज़ाहिर है PTI का एक्सपीरियंस चूँकि बहुत ज़्यादा है इलेक्शन का और मुकाबला वो PTI आपको पता है नून लीग से कर रही है और नून लीग को कहते हैं कि जी हमने तबाह बर्बाद कर देना है। लेकिन अपने हालात ये हैं मैनेजमेंट के, वो मैंने आपको अर्ज़ कर ही दिए। अच्छा, अब इस पे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि शक किया जा रहा है कि शबीर सियाल साहब ने ये साजिश की है और एजाज चौधरी साहब ने साजिश की है। मेरी PTI के कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि मैंने अपने तौर पे तहकीक भी की, ये जो दोनों तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा हैं ये वो लोग हैं जो शबीर सियाल साहब ने जब निज़ामत का इलेक्शन लड़ा यही उसके तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा थे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अब 10 मरले का इनका अपना घर है, उसमें 500 ख़वातीन का जलसा कराया 3 शिफ्टों में, जहाँ पे चीमा साहब ने भी खिताब किया, उनकी मिसेस ने भी खिताब किया। ये बड़े PTI के कमिटेड लोगों में से एक हैं। लिहाजा सबसे रिलायबल लोग समझ के इनको तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा बनाया गया। जहाँ तक बात है कि एजाज चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि चीमा साहब को टिकट मिले, लोकल लोग नहीं चाहते थे कि चीमा साहब को टिकट मिले, ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसमें
जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के लीडर्स हैं, मेरी सबसे बात हुई है, वो सब लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक शख्स प्राइम मिनिस्टर को मिले और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पकड़ के टिकट दे दें। ना सूबाई क़यादत से पूछें, ना हल्के के लोगों से पूछें, ना रीजनल प्रेसिडेंट से पूछें, ना लाहौर के प्रेसिडेंट से पूछें, क़यादत से बात ही ना की जाए और हमें बताया जाए कि जी टिकट हो गई है और आपने इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक रिजेंटमेंट वहाँ पे थी और उस रिजेंटमेंट का पीटीआई के लोगों ने मुजाहरा भी किया और आज भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा अल्टीमेटली नून लीग को पहुँच रहा है और नून लीग को इसलिए पहुँच रहा है कि वहाँ पे उनकी जो सबसे बड़े वोट लेने वाले और सबसे बड़े मुखालफ और नज़रियाती मुखालफ जो लोग हैं वो एक तरह से मुकाबले से आउट हो गए हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा के बारे में आम राय ये है कि वो एक डिसेंट खातून तो हैं ही, वो अच्छा इलेक्शन भी लड़ेंगी, परवेज़ मलिक साहब की लेगेसी भी उनके काम आएगी और वो उनसे ज़्यादा वोट ले सकती हैं। लेकिन जो अदालती जंग चल रही है इस वक्त पीटीआई वर्सेस नून लीग, वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा इसलिए जीत जाएंगी कि उनकी एक खासी पेनिट्रेशन है जुडिशरी के अंदर भी, उनकी समधी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और इसके अलावा उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर सोशली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो सारा नेटवर्क उनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी बुनियादी एक वजह उनका रख रखाव, उनका लोगों से रब्ता, उनके लोगों के साथ जो मामलात हैं वो हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, एक हमदर्दी का वोट भी हमारे सोसाइटी के अंदर मैटर करता है और ये एलिमेंट्स भी बड़ा उनके काम आ सकता है कि मलिक परवेज़ साहब फौत हुए हैं और शाइस्ता साहब उनके जगह इलेक्शन लड़ रही हैं और ये चीज़ उनके नेचुरली काम आएगी। और हल्के के अंदर तो 100% जो अमकान नज़र आ रहे हैं कि नून लीग वाज़े मेजॉरिटी के साथ, मलिक परवेज़ साहब ने जितने वोट लिए थे शायद उससे भी ज़्यादा वोटों के साथ नून लीग इस इलेक्शन को जीत जाएगी। टेक्निकली एरर पीटीआई को मिल गया, यानी टेक्निकल एरर की बुनियाद के ऊपर पीटीआई आउट हो गई। लेकिन कुछ लोगों का इसमें अजीबोगरीब ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई के लिए अच्छा हो गया, पीटीआई आउट हो गई, चीमा साहब के लिए अच्छा हो गया, आउट हो गए, वरना तो इसका रिज़ल्ट ही और होना था, पीटीआई की इज़्ज़त बच गई, चीमा साहब की इज़्ज़त बच गई। ये हल्के के लोगों का और पीटीआई के लोगों का, बहुत सारे लोगों का ख्याल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीमा साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बड़े पुरज़म थे और टिकट के ऊपर बड़े खुश थे कि मेरा एक परमानेंट हल्का भी बन जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन में मैं बेहतर रिज़ल्ट भी दे सकूँगा। अब पीटीआई वर्सेस नून लीग तो मामला आपके सामने है, लेकिन इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नून लीग के जो असल हरीफ थे पीटीआई वो तो आउट हो गई, लेकिन अब उसकी जगह अगर पीपल्स पार्टी ले ले और पीपल्स पार्टी यहाँ से एक साइजेबल वोट लेके हार भी जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर एक रिवाइवल हो सकती है, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ सकता है। ये पीपल्स पार्टी की वसीयत है, जमात भी एफर्ट है, कोशिश है और राजा परवेज़ अशरफ जो नए प्रेसिडेंट बने पंजाब के, उनकी ज़ाती कोशिश भी है और एक नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है कि पीपल्स पार्टी को मैंने पंजाब के अंदर रिवाइव करना है हर सूरत में। अब वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, हाफिज़ ज़िया मोहिउद्दीन, असलम गिल और बाकी कुछ पीपल्स पार्टी के पुराने नज़रियाती लोग जो घरों में बैठे हुए थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल रहे थे, राजा परवेज़ अशरफ के आने के बाद वो तमाम के तमाम लोग मुतहर्रिक हो गए और सारे लोग उस हल्के में नज़र आ रहे हैं, असलम गिल के साथ नज़र आ रहे हैं। और एक बड़ा बूस्ट जो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पे मिला है वो ये है कि उस हल्के में 60,100 वोट है माइनॉरिटीज़ का, यानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी का। वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चेस हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके लीडर्स हैं। तो उनके जो मेन लीडर्स हैं खलील कामरान और कुछ और लोग, उन सब लोगों ने भी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और उनकी एक मुलाकात हुई है। उनका ये दावा है कि वो 60,100 वोट तो शायद ना डलवा सकें, लेकिन 25-30 हज़ार वोट वो पीपल्स पार्टी को डलवा देंगे। और आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी इस हल्के पे इतना फोकस करके बैठी हुई है
कि वो समझ रही है कि यहाँ पे अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्वॉल्व करना पड़े, उनको बुलवाना पड़े, उनको तकरीरें करवानी पड़े, जलसों में ले जाना पड़े, इकॉनमी मीटिंग्स में ले जाना पड़े, तो वो दरेक नहीं करेंगे। और नून लीग का मुकाबला पीपल्स पार्टी करेगी, खड़ी होगी सामने। जो पीटीआई नहीं कर सकी वो पीपल्स पार्टी करके दिखाएगी, और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव होगी और अगले 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी लोगों को सरप्राइज़ देगी। ये उनकी कोशिश भी है और ये उनका दावा भी है। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ से नून लीग आसानी के साथ जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी खासे पैसे लगा रही है और तमाम तर कोशिश के बावजूद पीपल्स पार्टी अगर साइजेबल वोट लेके हार भी जाती है तो देन भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी। कामयाबी इसलिए कि 4-5 हज़ार वोट लेके गिल साहब हारे थे। अब 35-40 हज़ार में वो 4,000 वोट 35-40 हज़ार में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी फतह होगी और वो शादियाने बजाएंगे और वो समझेंगे कि लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी रिवाइव हो गई है और दोबारा से वो खड़े हो गए हैं। और इसका क्रेडिट सारा का सारा राजा परवेज़ अशरफ को जाएगा। नाज़रीन, 133 का मैंने बग़ैर किसी अपनी ख्वाहिश को शामिल किए, बग़ैर को डंडी मारे जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बजाय इसके कि इधर उधर लोगों की बातों का शिकार हों, आप इस सारी गुफ्तगू के बाद उस हकीकत तक पहुंच सकेंगे कि 133 में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।